चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्पाद सूत्र जी ग्रंथ 6वें अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है, जिसके अंतर्गत कर्म आश्रम के क्या क्या कारण हैं इनकी चर्चा अपन देख रहे थे। मोहिनी कर्म के आश्रमों के अंतर्गत दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के क्या क्या कारण हैं 13वें नंबर का सूत्र है। सूत्र का पाठ एक बार ऐसे करते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ा जाए। प्रश्न क्रमांक 252 पे दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। ये सब दर्शन मोह के आश्रम के कारण है। क्या क्या? केवली श्रुत संग धर्म और देवों का अवर्णवाद करना, यह दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। अवर्णवाद अर्थात जैसा वर्णन नहीं है वैसा वर्णन करना, जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वस्तु स्वरूप के विपरीत कथन करना, वर्णन करना, वह सब अवर्णवाद कहलाता है। तो केवली भगवान का, श्रुत अर्थात जिनवाणी का, संग अर्थात गुरुओं का और समस्त संघ का, तथा साथ ही साथ धर्म और देव, इन सभी का अवर्णवाद करना, ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण है। पिछली चर्चा में केवली श्रुत और संग, इन देव शास्त्र गुरु, इन तीन चीजों के अवर्णवादों की चर्चा अपन ने देखी थी। आज जो देव, धर्म और देव, इनके अवर्णवाद की थोड़ी चर्चा अपने को करनी है। केवली भगवान का अवर्णवाद, जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है। केवली भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन इसके विपरीत उनके स्वरूप को मानना अथवा उनके अस्तित्व को ही नहीं मानना, माने तो भी विपरीत माने, तो ये सब केवली भगवान का अवर्णवाद है। उसके बाद श्रुत जिनवाणी, तो जिनवाणी को स्वीकार ही नहीं करना, नहीं मानना, ये भी अवर्णवाद है। माने लेकिन राग का पोषण करे, ये भी अवर्णवाद है। माने लेकिन एकांत का पोषण करे, स्यादवाद को ना पहचाने, तो वह भी जिनवाणी का अवर्णवाद है। तो ये सब सबसे पहले इंद्रिय है। अपन 2-3 लोग बैठे, इंद्रिय है। यदि इंद्रिय नहीं होती तो पूर्व संज्ञा में है क्या 28 गुण नहीं। पहले जैसे स्नान, इंद्रिय जय, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय है। इंद्रिय जय, यही कोई मानस आदि कराता है, चश्मा आदि लगाता है, तो पूर्व संज्ञा में वैसे 30 बार। हाँ,
चल श्रुत अर्थात जिनवाणी का वर्णवाद करना, साथ ही साथ संघ। संघ का अर्थ होता है गुणों का समुदाय। तो यहाँ पे माने मुनिराजों का, साधुओं का जो समुदाय है उसे भी संघ कहा जाता है, और एक साधु भी अपने आप में, एक साधु परमेष्ठी भी अपने आप में संघ कहलाते हैं। इसके अलावा जो 4 प्रकार के चतुर्विध संघ कहा गया है वो भी यहाँ पे गठित किया जा सकता है। तो संघ का अवर्णवाद करना, जैसा उनका स्वरूप है वैसा स्वरूप ना मान करके अन्यथा कथन करना, ये सब संघ का अवर्णवाद है। इसी तरह धर्म का अवर्णवाद करना, तो बहुत से जीव तो ऐसे हैं जो धर्म की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं। किसने देखा है धर्म क्या होता है? धर्म जो अपने को सुखी करे, और सुखी भी मत है जो पंचेंद्रिय के विषय सुख का पोषण करके अपने आप को सुखी मानता हो, तो उस सुख के पोषण में जो कुछ हो वो सब सही है। ऐसा कहते हैं ना कि हमें तो अपना देखना है, अब मेरे लिए जो सही है, चाहे फिर सामाजिक दृष्टिकोण से अथवा धार्मिक दृष्टिकोण से अथवा न्यायिक दृष्टिकोण से, अब सही है गलत है उसका हमें नहीं पता, हमें तो अपने से मतलब है। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जिन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म की सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते हैं, मात्र पंचेंद्रिय के विषयों का ही पोषण करना चाहते हैं। तो ये सब धर्म के अवर्णवादी ही धर्म का अवर्णवाद है और दर्शन मोह के आश्रम का कारण है। बहुत से जीव ऐसे हैं कि जो धर्म को तो स्वीकार करते हैं लेकिन सच्चे धर्म के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। सच्चा धर्म तो वीतरागता है, वीतरागता ही वास्तविक धर्म है, लेकिन उस वीतरागता रूप धर्म को ना पहचान करके राग द्वेष के पोषण करने में ही धर्म को स्वीकार करना, ये सब धर्म का अवर्णवाद है। साथ ही साथ इस वीतराग स्वरूप धर्म को ना पहचान करके अन्य बाह्य क्रियाओं में, अन्य चीजों में धर्म की कल्पना करना, ये सब भी धर्म का अवर्णवाद है। क्योंकि वास्तविक धर्म तो क्या था? वीतराग का, अथवा माने सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो वस्तु स्वभाव को धर्म, वस्तु का जो स्वभाव है उसे धर्म कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा तो धर्म और कुछ भी नहीं है। लेकिन उन बाकी सभी चीजों के साथ इस धर्म को जोड़ना और उसे धर्म कहना, ये सब धर्म का अवर्णवाद है। और ये भारतीय संस्कृति रही है। माने कोई भी यदि हमें अपनी सांस्कृतिक या कल्चरल चीज को भी बचाना हो तो उसे धर्म के साथ जोड़ दिया जाता था। पेड़ों की रक्षा करनी हो तो कुछ पेड़ों में धर्म की स्थापना कर दी कि भाई ये पूजनीय है। तो क्या हुआ, इन लोगों ने फिर उनकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। पशु पक्षियों की रक्षा करने के लिए भी फिर उन्हें धर्म से जोड़ दिया गया कि इनका महत्व बहुत अधिक है। माने जितनी सांस्कृतिक अथवा इस प्रकार की चीजें थी जिनको बचाना एक समय में आवश्यक हो गया, इस तरह की जो चीजें थी, तो उन सबको धर्म के साथ जोड़ दिया गया और फिर उसमें धर्म की स्थापना कर दी कि इनको पूजने से धर्म होता है। लेकिन यदि पूजता की भी बात की जाए तो वास्तव में तो देव, शास्त्र और गुरु, इनके अलावा और कोई पूजनीय नहीं। कोई पशु पक्षी पूजनीय नहीं है, कोई पेड़ वृक्ष आदि को पूजनीय नहीं है। यदि कोई पूजनीय तो वो देव, शास्त्र, गुरु है। लेकिन उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में भी पूज्य पने का स्थापना करना, ये सब धर्म का अवर्णवाद है। पॉइंट पकड़ में, मैंने कह तो मैं बहुत ही अल्प रहा हूँ लेकिन बहुत आप उसका विस्तार समझ सकते हैं। माने जो भी पूजनीय, जो धर्म से संबंधित वस्तु नहीं है, उन सब में धर्म की स्थापना करना, ये सब धर्म का अवर्णवाद ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो वास्तविक धर्म किसका नाम है? वीतरागता का नाम धर्म है। और अधिक से अधिक यदि व्यवहार धर्म की चर्चा की जाए तो दया का नाम धर्म है। जो हमारे जीवन में अहिंसा मूलक जो पूरी परिणति होनी चाहिए, हमारा जो आचरण है वो अहिंसा परक ही होता है। जितना जिनागम में चरणानियों का वर्णन किया है वो भी मुख्यतः अहिंसा को ध्यान में रख करके ही पूरा वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो व्यवहार धर्म की यदि चर्चा की जाए तो दया वह धर्म है। लेकिन हिंसा में धर्म मानना, बलि आदि में धर्म मानना, ये सब भी धर्म का
अवर्णवाद है। किसी अन्य पशु पक्षी की बलि देकर के मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा ये मानना कि बलि देकर के वो पशु पक्षी भी स्वर्ग लोक में पहुंच जाता होगा, या इस तरह की जो पूरी कल्पना है, ये सब धर्म का अवर्णवाद है। हिंसा में कभी भी धर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हिंसा, चूंकि 5 पापों में सबसे पहला ही पाप कौन सा है? हिंसा है। तो ये हिंसा धर्म का रूप कभी भी नहीं ले सकता है। तो इस तरह से जो जो धर्म नहीं है उन सब में धर्म की कल्पना करना, ये सब धर्म का अवर्णवाद है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जितना वर्तमान में ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण है वो भी वास्तव में धर्म का अवर्णवाद ही तो है। कुदेव को, कुशास्त्र, कुगुरु को मानना, ये सब धर्म का अवर्णवाद ही तो है। विषय सुख की वांछा से, बाह्य क्रियाओं के माध्यम से विषय सुख को प्राप्त करने की इच्छा, पूजन आदि से, तीर्थ वंदना आदि से विषय सुख को प्राप्त करने की वांछा, ये भी धर्म का अवर्णवाद ही तो है। क्योंकि वास्तविक धर्म का स्वरूप तो क्या था? वास्तविक धर्म का फल तो क्या था? हम तो पूजन में डेली पढ़ते हैं ना, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति। तो हम तो पूजन करने, हम तो अपनी जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने, हम तो अपने संसार चक्र को नष्ट करने आए हैं ना। पढ़ते तो है संसार चक्र का नाश करना है, जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है, और मन में क्या चल रहा है कि पंचेंद्रिय के विषय सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ये तो हम भगवान से भी छल कर रहे हैं ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्यों छठ आवश्यक का पालन करना है? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इसका फल क्या है? क्यों करना है ये सारी चीजें? पंचेंद्रिय के विषयों की प्राप्ति होगी। यदि दान देंगे तो बदले में फिर अब व्यापारी बुद्धि हो तो गणित इसी तरह से लगता है कि भाई आज मैं यदि 100 का दान दूंगा तो बदले में कितने मिलेंगे? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने बाहर की प्रवृत्ति और अंदर के परिणाम, उनमें कितना जमीन आसमान का अंतर है। कि ये सारी जो प्रक्रियाएं थी, ये संसार को बढ़ाने के लिए नहीं थी, ये संसार के विषय सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं थी, ये सब तो संसार चक्र का किस प्रकार से नाश हो उस वैराग्य की भावना को प्रबल करने के लिए है। व्यवहार धर्म को भी निश्चय धर्म का निमित्त कहा गया है। तो ये सारी चीजें तो आत्म माने जीव कैसे पर द्रव्य से, विषय भोगों से निवृत्त हो और स्व में प्रवृत्ति हो, उसके लिए ये सारी चीजें थी ना। लेकिन इसका फल पंचेंद्रिय के विषय सुख को मानना और विषय सुख की वांछा से धर्म करना, ये भी धर्म का अवर्णवाद है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इस तरह से धर्म का अवर्णवाद करना, ये दर्शन मोह के आश्रव का कारण बनता है। ठीक है, और इसके बाद अंतिम है देवों का अवर्णवाद करना। देव माने यहाँ पे जो वीतरागी देव है, अनंत और सिद्ध, उनकी चर्चा नहीं है। उनकी चर्चा तो केवली के अंतर्गत अपन ने कर ही ली है। हाँ, तो यहाँ पे देव माने जो चतुर निकाय के देव होते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे है। वैमानिक, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, ये जो देव है उनकी चर्चा यहाँ पे है। और उन देवों का अवर्णवाद करना, अवर्णवाद माने जैसा देवों का स्वरूप होता है उसके विपरीत उनकी कल्पना करना, ये देवों का अवर्णवाद है। एक प्रश्न मन में खड़ा हो सकता है कि बाकी जितनी अपन ने चीजें देखी, केवली, श्रुत, संग, धर्म, ये सब तो हमारे लिए पूजनीय है, और उनका अवर्णवाद करना वो दर्शन मोह कर्म का आश्रम का कारण बने, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन इसमें सिर्फ देव, ये ऐसे पद है जो हमारे लिए पूजनीय नहीं है। जिनागम में कहीं भी चतुर निकाय देवों को पूजनीय नहीं कहा गया है। तो बाकी सारे केवली, श्रुत, संग, धर्म, ये तो पूजनीय है, लेकिन देव पूजनीय नहीं है। तो फिर इन देवों को यहाँ पे क्यों रखा गया है? देवों को यहाँ पे स्थान क्यों दिया? और उनके अवर्णवाद को दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण कहा जा रहा है।
ऐसा नहीं मानना। देवों को यहाँ पे क्यों रखा? ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजें जिसके वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानना, नहीं जानना, वो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। देवों को यहाँ पे क्यों लिया गया है? पिछले सत्र में भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी, क्योंकि आप उस काल में जाकर के विचार करें जब ये ग्रंथ का लेखन कार्य चल रहा होगा, तो उस काल में बहुत सी अन्य अन्य जो मान्यताएं हैं वो भी पनपती चली जा रही थी। तो उसी काल में एक माने इस प्रकार की परंपरा, ब्राह्मणवाद की जो परंपरा थी वो भी साथ ही साथ पनप रही थी। और उस परंपरा में देवों को बलि देना, देवों को माने देवों की ऐसी कल्पना करना कि देव शराब का, मांस का, इन सब का भक्षण करते हैं, इस प्रकार की जो कुरीतियां थी वो उस काल में बहुत अधिक पनप रही थी। तो उसका निराकरण करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे देव पद लिया कि देवों का अवर्णवाद करना ये भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। क्यों? क्योंकि पूरी शक्ति सामर्थ्य जीवों की किसमें लग रही थी कि साहब देवों को खुश करना है। देवों को खुश करेंगे तो क्या होगा? बलि चढ़ाओ, ये हमें पंचेंद्रिय विषयों की प्राप्ति होगी। तो अब उसके लिए नाना प्रकार की कल्पनाएं की गई। अच्छा, कल्पना भी इस प्रकार की गई है कि जिनसे हमारे अंदर जो विषय कषाय भरी हुई है उनका पोषण हो सके। भाई देव क्या करते हैं? मांस का भक्षण करते हैं। अब जब देव मांस का भक्षण कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? देव क्या करते हैं? शराब पीते हैं। तो यदि देव शराब पीते हैं तो फिर हम शराब क्यों नहीं पी सकते हैं? हम तो उन्हीं के अनुयायी है ना। माने यदि आप बहुत बारीकी में जाकर के देखेंगे तो एक पकड़ में आएगा कि जितनी जितनी कुरीतियां हैं, जितनी बलि आदि की प्रथा है, वो देवों से अधिक स्वयं के लिए है। क्योंकि स्वयं उनका पोषण करना चाहता है, स्वयं मदिरा पान करना चाहता है, स्वयं मांस भक्षण करना चाहता है। तो हम उसकी कल्पना किसमें कर दी? ये सब तो देव भी करते हैं। तो अब यहाँ पे माने एक प्रकार से उसे टिकट मिल गई है कि भाई जब देव कर सकते हैं तो फिर मैं उनका पोषण क्यों नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें वास्तव में देवों का अवर्णवाद है। क्योंकि देव तो ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। जो वास्तविक उनका स्वरूप है कि वे तो किसी भी पदार्थ का भक्षण, भूख ही नहीं लगती है। जब भूख ही नहीं लगती है तो फिर किसी चीज का खाना और पीना ही कैसे संभव है? देव अपने आजीवन, पूरे जीवन काल में कुछ भी सेवन नहीं करते हैं। और यदि उन्हें भूख लगती भी है तो कण से ही अमृत झड़ जाता है। और ये अमृत झड़ जाता है, ये भी माने एक अलंकारिक भाषा ही है। वास्तव में ऐसा कोई अमृत नहीं होता है। हाँ, जहर नाम की वस्तु तो होती है, लेकिन जहर के विपरीत अब एक कल्पना करनी थी कि जहर के विपरीत भी कोई वस्तु होती होगी। ये जन्माणी मिली, इसको ही अमृत कहा। तो फिर ये अमृत की कल्पना की गई कि भाई जहर क्या कार्य करता है? मारने का कार्य करता है। तो उसके विपरीत कोई अमृत नाम की वस्तु होती होगी जिसको पी करके व्यक्ति कैसा हो जाता होगा? अमर हो जाता होगा। अच्छा, जहर स्वाद में कैसा होता होगा? कैसा होता है? कड़वा होता ही होगा, मतलब स्वादिष्ट तो नहीं होता है। और उसके विपरीत अमृत की क्या कल्पना किस प्रकार की? मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन दुनिया में वास्तव में अमृत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। अब लेकिन चूंकि जहर नाम की वस्तु तो है और उसके विपरीत किसी ऐसी वस्तु की स्थापना करनी है तो ये अमृत की कल्पना की। इसलिए देवों को भी कहा जाता है अमर। क्यों कहा जाता है अमर? अमृत झड़ता है ना उनके गले से, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। लेकिन क्या वे वास्तव में अमर है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और यदि अजर अमर कोई है तो वो जीव तत्व है, वो क्षयो द्रव्य अमर है। और उस अमरता के लिए किसी अमृत की आवश्यकता नहीं है। और जिस संदर्भ में अमृत की चर्चा कर रहे हैं उस संदर्भ में तो कोई भी संसारी जीव अमर नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन अब इस प्रकार की कल्पना करना कि भाई
देवों की हम वंदना पूजन आदि करेंगे तो हमें भी हो सकता है ऐसे अमृत की प्राप्ति हो जाए या ऐसा वरदान हमें प्राप्त हो जाए। श्राप से बचने के लिए देवों की पूजा भक्ति आदि करना, तो ये सब देवों का अवर्णवाद ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सब गृहीत मिथ्या ही पोषण हाँ, सब ग्रहित मिथ्यात्व का ही पोषण है। जो देव नहीं है उनको देव मानना, उनको पूज्य पने रूप उनको कल्पना करना, क्योंकि जो चतुर निकाय के देव है वे वीतरागी तो नहीं है, संयमी नहीं है, तो जिनागम में उन्हें पूज्य नहीं कहा गया है, लेकिन उनकी पूजन भक्ति आदि करना, उनको पूज्य मानना, जैसे वीतरागी भगवान हमारे लिए पूज्य है तो वैसे ही उनको पूज्य मानना, ये भी देवों का अवर्णवाद है। बहुत सी जगह तो इतनी दुर्दशा हो गई है कि वीतरागी भगवान के सामने आपको कम लोग खड़े दिखाई देंगे पूजते हुए, और जो बाहर देवी देवता हैं उनके सामने लाइन लगी होगी। क्यों? क्योंकि साहब वीतरागी भगवान तो क्या देंगे, वीतरागता देंगे, और बाहर देवी देवताओं की पूजन भक्ति होगी तो विषय कषाय का पोषण कराएंगे। तो पॉइंट पकड़ में आ रहा है, ये सब देवों का अवर्णवाद है। जितनी कल्पनाएं की जा रही है कि देवों को पूज्य मानना, क्यों पूज्य मानना कि साहब चलो अन्य मत में जो मान्य देवी देवता है उनको तो हम पूज्य नहीं मानते हैं, लेकिन जिनागम में जो देवी देवताएं आए हैं उनको तो हम पूज्य करें। क्यों साहब? उन्होंने तो रक्षा की थी ना भगवान की। टोडरमल जी के टाइम में भी जो हो रहा हुआ तभी उन्होंने 174 पे मिथ्या दुर्लभ होता है, दुर्गति का पास होता है। क्यों मिथ्यात्व पुष्ट होता है? क्यों सम्यक तो दूर होता है? वीतरागता से दूर जाते जा रहे हैं। वास्तविक वीतरागता तो जिन भगवान में जो ना किसी से राग करते हैं और ना द्वेष करते हैं, लेकिन उनको छोड़कर के बाकी देवी देवताओं में तो राग द्वेषी ही दिखाई देने वाला है, और उनके माध्यम से हम अपने जीवन में भी राग द्वेष का ही तो पोषण करना चाह रहे हैं, विषय कषायों का ही तो पोषण करना चाह रहे हैं। तो माने हमारा ये संसार चक्र और बढ़ता चला जाता है। यहाँ भी तो ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण का, दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम माने ये कर्म हमारे संसार को बढ़ाने वाला कर्म है। हमारे संसार का यदि कोई मुख्य कारण है तो दर्शन मोहिनी तो मिथ्यात्व ही तो है। तो ये सब हमारे मिथ्यात्व का पोषण करने वाले हैं। तो देवों का अवर्णवाद करना, देव खाते पीते नहीं है कोई भी, लेकिन उनमें भोजन आदि की कल्पना करना, शराब आदि की कल्पना करना, ये सब देवों का अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से हम अपनी विषय कषायों का पोषण करना चाहते हैं। बलि देकर के किसको प्रसन्न करना चाहते हैं? देवों को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो देव प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? लेकिन इतना विचार नहीं करते कि यदि बलि देकर के देव प्रसन्न होते भी हो तो किसकी बलि देकर के ज्यादा प्रसन्न होंगे? भाई आप दूसरों की बलि देना तो बहुत आसान है, यदि वास्तव में वो प्रसन्न होते हो तो ज्यादा त्याग किसमें है? स्वयं का बलिदान दो ना। यदि प्रसन्न करना ही है तो अधिक प्रसन्न किससे होंगे? दूसरों के बलिदान करने से या स्वयं के बलिदान करने से? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने ये सारी कल्पनाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो बिल्कुल यदि तर्क के दृष्टिकोण पे देखा जाए, तर्क के धरातल पे देखा जाए तो 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते हैं। लेकिन चूंकि अंतरंग में विषय कषायों का पोषण आसक्ति इतनी भरी हुई है, स्वयं से वो चीजें नहीं छूटती है, इसीलिए उनकी कल्पना धर्म के रूप में स्थापित की, देवों के रूप में स्थापित की कि ये सब तो देव भी करते हैं तो हम क्यों ना करें। शास्त्र में दंडनीय अपराध है ही, लेकिन गवर्नमेंट के में भी अभी हम टीवी है देख के तो मरने के लिए तो पुलिस गई, पकड़ा और जेल में डाल दिया। बिल्कुल है। चाहे न्यायिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये सारी चीजें तो अपराध की कैटेगरी में आती है, जिन्हें धर्म की रूप बना करके प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी बहुत बहुत चर्चा है इस संदर्भ में, क्या कहाँ तक चर्चा अपन करें। इसके अलावा मानी व्यापारवाद के कारण भी धर्म और देव, ये जो धर्म और देव का अवर्णवाद संबंधी चीजें हैं, आप उसमें लगा करके देखिए।
कितनी कितनी चीज़ें धर्म में जुड़ गई हैं, कितनी चीज़ें देवों के स्वरूप में आकर के जुड़ गई हैं। उनका साज श्रृंगार आदि करना, उनके लिए भोग आदि लगाना, अभी ये सारी चीज़ें क्यों जुड़ती चली गई और हैं? गजब गजब दुकान का उद्घाटन है तो भक्तांबर का पाठ, मकान का उद्घाटन है भक्तांबर का पाठ। माने आप देखिए, धर्म के नाम पर जितनी चीजें जुड़ती चली जा रही हैं, वो क्यों? क्योंकि व्यापारवाद है। व्यापार बढ़ेगा और व्यापार के लिए वो सारी चीजें उसमें जोड़ती चली जा रही है, ये करो ये करो ये करो। माने पॉइंट पकड़ पा रहे हैं? धर्म का क्या स्वरूप है वो किसी ने नहीं समझा, लेकिन धर्म के नाम पर किसी को आप कुछ भी कह दो वो करने को तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि यदि ये करने से हमारे कार्य की सिद्धि हो जाए तो समस्या क्या है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तर्क रहता है कि भाई आज हम महावीर भगवान के पास भी जाते हैं, कल हम किसी अन्य के पास भी चले जाएं, तो समस्या क्या है? हमारे अंदर तो सहिष्णुता होनी चाहिए ना भाई, सब सही है, सब एक है, हमें तो हमारा काम निकल जाए इससे मतलब है। अरे भाई काम निकल जाए, पहले ये तो विचार करो कि हमारा कार्य क्या है। पंचेंद्रिय के विषय भोगों को प्राप्त करना ये हमारा कार्य, ये हमारा प्रयोजन नहीं है। जिनागम का तो मूल प्रयोजन वीतरागता को प्राप्त करना है। हमारे जीवन में वीतरागता प्रकट हो, और वीतरागता प्रकट होने का अर्थ है विषय कषायों से निवृत्ति होना। ये हमारा प्रयोजन है, और इस प्रयोजन के विपरीत यदि हम कोई भी कार्य करना चाह रहे हैं तो वास्तव में हम जिनागम से, जिन धर्म से तो बाहर ही है, बहुत दूर है, और अपने संसार को बढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह केवली श्रुत संघ धर्म और देव इनका अवर्णवाद करना ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। चर्चा तो जितनी आप इसमें करना चाहें, टोडरमल जी का बहुत माने अनंत उपकार है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो पूरी चर्चा आपको कि जीव किस किस प्रकार से देवों का वर्णवाद करता है, वो पूरी चर्चा आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगी। तो विस्तार रुचि यदि हो तो अवश्य बिल्कुल, माने ये तो एक तरह से हमारे जीवन में जैसे टू डू लिस्ट होती है ना, कि ये कार्य तो हमें करना ही है, कि ऐसे ही कुछ ग्रंथ तो हमारे जीवन में ऐसे होने ही चाहिए कि ये तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि उनको पढ़े बिना वस्तु का क्या सच्चा स्वरूप है, धर्म का क्या सच्चा स्वरूप है, वो हमारे ख्याल में आना बहुत दुर्लभ है। ठीक, चलिए, तो केवली श्रुत संग धर्म और देव इनका वर्णवाद करना ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण, संसार को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला जो कर्म है चारित्र मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी की मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो अभी तक अपन ने जितनी चर्चा देखी वो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारणों की अपन ने देखी है। दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रमों में आप सोच रहे होंगे इसमें आत्मा की बात तो आई ही नहीं, कि भाई आत्मा का वर्णवाद करना ये भी तो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रम का कारण है या नहीं है? आत्मा का अनुभव नहीं करना, आत्मा को नहीं पहचानना, तो फिर यहाँ पे चर्चा क्यों नहीं ली कि अरे भाई जो केवली श्रुत संग धर्म देव इनका ही अवर्णवाद कर रहा हो वो आत्म स्वरूप तक पहुंचेगा कैसे? जिसने देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना हो तो वो आत्मा के सच्चे स्वरूप को कैसे पहचाने? माने एक प्रकार से वो सारी चर्चा इसी में गर्वित कर ली गई है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से ही सम्यक दर्शन कहा गया है। तो जब देवशास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन की चर्चा आई तो उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, सफल भेद विज्ञान, ये सारी चीजें उसमें ही समाहित हो गई है। हाँ, जिसने देवशास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप को पहचाना हो फिर नेक्स्ट स्टेप पे बात की जा सकती है कि उनके बताए हुए मार्ग में तो कोई गलती नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ तो जहाँ देवशास्त्र गुरु के ही सच्चे स्वरूप को नहीं पहचाना हो तो उनका बताया हुआ जो मार्ग है वो तो निश्चित रूप से सही सच्चा पहचाना ही नहीं है। तो वो सारी चीजें उसमें अपने आप गर्वित समझ लेना। दूसरा कारण ये है कि उस समय जो कुरीतियां पनप रही थी उनका निराकरण करना बहुत अधिक आवश्यक था। आत्मा की चर्चा तो उस समय बहुत दूर रह गई होगी, उस समय तो देवों का सच्चा स्वरूप भी समझ में नहीं आ रहा था,
देवों का वर्णवाद किया जा रहा था, देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद चल रहा था, तो उस पे कुठाराघात करना अधिक आवश्यक था। इसलिए इस प्रकार से दर्शन मोहिनी कर्म की जो कारण है उनको यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। अलग अलग युग में, अलग अलग काल में अलग अलग कारणों को हाईलाइट किया जा सकता है। हो सकता है किसी काल में माने देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद उतना अधिक नहीं हो रहा हो, तो उस काल में दूसरे कारणों पर चर्चा ज्यादा की जा सकती है कि 7 तत्वों का श्रद्धा नहीं होना, या उनका सम्यक ज्ञान नहीं होना, आत्मा का सम्यक ज्ञान नहीं होना, ये भी दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण है। तो जिस काल में जिन कारणों को हाईलाइट करना अधिक आवश्यक हो, उन कारणों को आप हाईलाइट किया जाता है। ठीक, चल अगला है चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण। 14वें नंबर का सूत्र है कषाय उदयात, कषाय उदयात तीव्र परिणामश्च, तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहस्य। कषाय उदयात तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से तीव्र जो परिणाम होते हैं वह चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण है। दर्शन मोहिनी कर्म मिथ्यात्व से रिलेटेड है, विपरीत मान्यता से, विपरीत श्रद्धा से, और चारित्र मोहिनी कर्म जीव के परिणामों से संबंध रखता है। माने जीव के परिणाम जो निरंतर राग द्वेष रूप चलते रहते हैं, तो उन राग द्वेष के होने का कारण क्या है? तो उन राग द्वेष के होने का कारण राग द्वेष ही है। ये जो कषायों का चक्र है, तो उन कषायों के चक्र में कषायों का कारण क्या है? कषाय ही है। मुझे क्रोध क्यों आता है? मुझे कषाय क्यों हुई? मान क्यों हुआ? मायाचारी क्यों हुई? छल क्यों हुआ? लोभ क्यों है? कि उसके पीछे वो कषायों की उदय और उनकी तीव्रता ही है। जब जीव तीव्र परिणामी होता है, कषायों में तीव्रता से उन कषायों को करता है, तो पुनः चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव करता है। और जब चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है, तो फिर उस कर्म का उदय आता है। फिर वो जो कषाय चक्र है वो इसी प्रकार चलता चला जाता है। तो फिर इस कषाय चक्र को तोड़ा कैसा जाए? भाई कषायों का उदय तो निरंतर ही चल रहा है, 24 घंटे ही कषायों का उदय चल रहा है, तो फिर कषाय चक्र को रोका कैसा जाए? इसलिए यहां पे लिखा तीव्र परिणाम। तीव्र शब्द डालने का कारण है ये जो चारित्र मोहिनी कर्म है, इसके आश्रम में तीव्र परिणाम वास्तव में चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण बनते हैं। तो किसी समय जीव मंद परिणामी भी होता है। तो जिस समय जीव मंद परिणामी हो, कषाय का उदय कुछ मंद हो, तो उस काल में यदि हाथ पैर मार, जैसे नदी का प्रवाह तीव्र हो, तो उसमें तो हाथ पैर मारने से भी कोई कार्य होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन जिस समय नदी का प्रवाह मंद होता है, थोड़ा कम होता है, हाँ, उस समय यदि आप तैर करके हाथ पैर मार करके बाहर निकल सकते हो, तो उस समय निकला जा सकता है, वो सबसे अच्छा समय है। उसी तरह जब कषायों की तीव्रता होती है, तो उसमें तो जीव निरंतर चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण उनका आश्रम करता ही रहता है। हाँ, लेकिन जब कषायों का उदय कुछ मंद होता है, उस मंद उदय में जीव उग्र पुरुषार्थ करे तो आत्म स्वरूप की पहचान कर सकता है, आत्म स्वरूप का श्रद्धान कर सकता है, और अपने संसार को नष्ट कर सकता है, मिथ्यात्व को नष्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे तीव्र शब्द का प्रयोग किया। कषाय उदया तीव्र परिणाम, कषाय के उदय में जीव जो तीव्र परिणाम करता है, उससे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जिनवाणी में जगह जगह पर अपने परिणामों की संभाल करने की बात क्यों की गई है? क्योंकि एक एक समय का परिणाम वो अनंत संसार का बंद कराने में संभव है, सामर्थ्य है। आपको क्या लगता है, हम बहुत सारे पाप करते हैं तब जाकर इतने सारे कर्मों का आश्रम होता है? एक एक समय के जो एक एक परिणाम है, वो एक समय का परिणाम जीव को कितने समय का आश्रम कराने में समर्थ है? आप इसी से थोड़ा सा गणित लगा के देखिए।
राजा श्रेणिक ने जब मुनिराज पे उपसर्ग किया, उपसर्ग करने में उन्हें कुल कितनी देर लगी होगी? उपसर्ग करने में तो छोड़िए, लेकिन उपसर्ग करने का जो विचार आया होगा, परिणाम आया होगा, एक समय का परिणाम था ना। अपन उसको थोड़ा सा विस्तार भी कर ले, 1 मिनट तक मानो ऐसे तीव्र परिणाम रहे होंगे कि भाई मुझे मुनिराज पे उपसर्ग करना है, फिर उन्होंने जो जो उपसर्ग किया वो सब उन्होंने किया। मुश्किल से मुश्किल भी देखा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, माने जो कषाय के तीव्र परिणाम रहे होंगे, लेकिन उसका फल कितना मिला? काल के अर्थ में यदि विचार करके देखें तो 33 सागर की आयु, और 33 सागर कितना होता है? अब वो आप विचार करके देखिए, एक सागर में, एक सागर को बनाने के लिए ही इतना लंबा चौड़ा गड्ढा खोदा जाए, उसमें बाल माने मेढे के बाल उनके इतने टुकड़े कर दिए जाए कि दूसरा टुकड़ा दम हो सके, और इस तरह भर दिया जाए कि चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए तो भी जरा सा भी वो दबता नहीं है। और फिर उसमें से 100 डेली भी बाल नहीं निकालने हैं, आप तो अपनी जीवन काल में एक ही बार बाल निकाल पाओगे, तो ऐसे 100 वर्षों में एक बाल निकालते चले जाए। फिर जब वो पूरा गड्ढा खाली हो जाए तब भी 1 सागर नहीं होता है, उसमें भी फिर और गुणाकार होता है, तब जाकर के 1 सागर पहुंचते हैं। और ऐसे 33 सागर, कितना लंबा काल है, और परिणाम कितनी देर के थे? 1 घंटा तो बहुत अधिक बोल दिया है। एक समय का परिणाम का फल कितना लंबा काल है? आप विचार कर गणित लगा करके देखो तो आपको ख्याल में आएगा कि एक समय का परिणाम, हमें लगता है कि परिणाम ही तो था, आया और चला गया, क्या हो गया? क्यों इतने परिणामों को संभालने की बात की जाती है? एक समय का परिणाम अनंत संसार का बंद कराने में सामर्थ्य है उसमें। आप विचार करके देखो कितनी देर का परिणाम क्या होगा, उपसर्ग का परिणाम कितनी देर का, तीव्र परिणाम तो कितनी देर का आया होगा, उतनी देर का परिणाम कितना उन्होंने बंद करा दिया है। आप विचार करके देखिए, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो कषाय उदया तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य, कि कषाय के उदय में जीव के जो तीव्र परिणाम होते हैं वे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रम का कारण बनते हैं। और ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दोनों मिलकर के जीव को इस संसार में घुमाते हैं, और उसमें भी मुख्य कारण जो दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व वह दर्शन मोहिनी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और हमारी जितनी कषाय है, जो परिणाम हमारे होते हैं, राग द्वेष संबंधी जो परिणाम होते हैं, वो सब चारित्र मोहिनी कर्म से संबंधित है। और ये परिणाम हमारे जीवन में क्यों होते हैं, ये तीव्र कषाय क्यों होती है? अज्ञानता के कारण। वो अज्ञानता क्या है कि वो हमारा जो कषाय चक्र है, जो तीव्र परिणाम है, वो निरंतर चलते रहते हैं। कषायों का तीव्र उदय आता है, अब कषायों का तीव्र उदय होगा तो तीव्र परिणाम तो होंगे, लेकिन उस तीव्र परिणाम के काल में भी करने योग्य कार्य क्या है? ये विवेक कि उसमें यदि हमारा एकत्व ममत्व जुड़ जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जुड़ जाता है, तो फिर वो पुनः नवीन कर्म आश्रम का कारण बनता है। और उस तीव्र उदय के काल में, तीव्र कर्म के उदय के काल में यदि उससे भेद विज्ञान किया जाए तो फिर वो समता जागृत हो सकती है। और वो समता का भाव क्या अचानक जीवन में आ सकता है? क्या वो समता का भाव अचानक से हमारे जीवन में आ सकता है कि नहीं? आपने कह दिया कि कषाय का उदय हो तो उसमें अपने परिणाम कैसे रखना, शांत रखना, तो ये संभव है क्या? अपने जीवन में भी यदि कोई ऐसा प्रसंग बन जाए तीव्र कषाय का, तो रोक पाते हैं क्या? गुस्सा तो आ ही जाता है ना, तो फिर उपाय क्या है? उपाय है निरंतरता, उपाय है स्वाध्याय, उपाय है संयम। ये सारी चीजें क्यों हैं? तो जब जीव निरंतर अपने उपयोग को इन चीजों में लगाता है तो उसको धीरे धीरे वो आदत बनती है कि कषाय के उदय में भी जीव तीव्र कषाय ना हो, उसके परिणामों में तीव्रता ना हो।
लेकिन यदि जीवन में स्वाध्याय ना हो, ये वस्तु स्वरूप की समझ ना हो, तो ऐसा कोई अचानक जादू थोड़ी ना होने वाला है कि आज हमने पढ़ा और कल से कषाय होना समाप्त हो जाएगी। उसमें निरंतरता की आवश्यक है। स्वाध्याय की प्रेरणा क्यों दी जाती है? इतना संयम की चर्चा क्यों की जाती है? देवशास्त्र गुरु की चर्चा इतनी क्यों है? उनको पूजने की चर्चा क्यों है? मंदिर आने की इतनी प्रेरणा क्यों है? कोई उसका कारण ही इन सारी चीज़ों से निरंतरता बनती है। हमारा उपयोग इन चीज़ों में लगता है, जिससे धीरे धीरे ये बात हमें समझ में आती है कि तीव्र कषाय के काल में भी हम अपने परिणामों को स्थिर रख सकते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो कषायों के उदय में तीव्र परिणाम होने पर चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। तो इस तरह मोहिनी कर्म के जो दोनों भेद थे, उनके आश्रवों के कारणों की चर्चा अपन ने देखी है। आगे अपन और चर्चा करेंगे। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी है नाम स्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी है नाम स्वरूप। सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। पर सब दोष रहित हैं, पाप क्रिया से सोन शोध है परमागम कहलाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। भव सागर से तारे जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश खाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। सुख सागर लहराए जिन वाणी वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। क्या वाणी के ज्ञान से सुने करो बोल तो आसान। जिन वाणी माता की जय।